दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को जब मैं बना रहा हूँ, तो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। कई लोग उल्टा-सीधा भी बोल सकते हैं, तरह-तरह की बात भी बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इसका वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। वीडियो का जो बोल सकते हैं कि जो पूरी मैटर है, वो है सैफ अली खान का जो उनके साथ जो 16 तारीख को जो उनके साथ हुआ उसके ऊपर है। 16 जनवरी को उनके घर में घुसकर एक व्यक्ति ने उनके ऊपर 6 बार चाकू से वार किया। अब इसको देखकर आप लोगों से जो मैं अब बोलने जाऊंगा ना, तो आप लोग के ऊपर छोड़ दूंगा कि आखिर सैफ अली खान जो भी घटनाओं को 3-3 वर्जन आ रहे हैं, एक पुलिस का वर्जन, एक उनकी मेट का और तीसरा करीना कपूर खुद का। और उस करीना कपूर तीनों को अगर वर्जन को एनालिसिस करेंगे, दो सब तीनों एक दूसरे के बातों को कहीं ना कहीं काटते हुए नजर आए। और हर वर्जन के बाद आपके जहन में कुछ सवाल उत्पन्न होंगे। कुछ मैं बताऊंगा जो मेरे जहन में कौन सा सवाल उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले चलते हैं कि पुलिस का वर्जन क्या था। अब पुलिस का वर्जन देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको ये सुन के कि पुलिस का वर्जन क्या है। पुलिस ने बोला कि एक व्यक्ति वो सैफ अली खान के घर में घुस के, पहले जो वर्जन है उसकी बात कह रहा हूं, और सैफ अली खान के घर में घुस के उनके ऊपर चाकू से वार किया। मतलब वो बाथरूम में छुपा था या कहीं उनके बच्चों के बाथरूम में था, वहां से आवाज आया तो सैफ अली खान गए वहां पे और उसके बाद उसने चाकू से वार। अब इसी वर्जन में जो सब वर्जन बोल दीजिए कि सवाल ये उठता है कि भाई आखिर एक नॉर्मल सोसाइटी में कोई आदमी घुस नहीं सकता। सैफ अली खान जैसे इतने बड़े आदमी के घर में घुसना कितना बड़ा बात है। अब आया कि वो एक आया कि वो डक से अंदर चला गया, एसी के डक से वो बाथरूम में निकल गया। तो फिर सीढ़ी का फुटेज कैसे रिलीज हुआ? और केवल सीढ़ी पे ही सीसीटीवी फुटेज लगा, कहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कहीं भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। तो आखिर क्यों लगा हुआ है? लेकिन मैं एक और चीज आपको बता दूं कि इसके साथ में ये क्यों हुआ, एक और बहुत बड़ा मैटर चल रहा है सैफ अली खान के साथ, वो भी बताऊंगा। तो पहले इसका हम आकलन करते हैं। तो क्या हुआ कि अब सैफ अली खान जो है उनके घर में डक से घुसा, तो फिर अगर सीढ़ी से कैसे उसको आ गया? जब डक से ही गया तो सीढ़ी पे से कैसे जाएगा? अब ये पुलिस का वर्जन। अब मेड का वर्जन आता है कि मेड जो है वो अंदर बैठी, मतलब उसने आवाज सुना बाथरूम में से, तो वहां गई तो देखिए लाइट जल रहा था, तो वो जैसे दरवाजा उसने खोला, आप सोचिए वो दरवाजा खोली तो व्यक्ति बाहर आके 1 करोड़ का डिमांड करने लगा कि दोगे तभी जाओ। इतने में सैफ अली खान आ गए, वो क्या हाथापाई हो गया। और उसमें अभी हाथापाई में एक और चीज बोलते चलूं कि उस केवल सैफ अली खान को मतलब घायल हुए, उनको चाकू लगा। उस व्यक्ति को सीढ़ी से जब जा रहा है, एक भी ब्लड का ट्रेस उसके बॉडी पे नहीं है। आप आप जाएंगे मतलब गूगल में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो ये उनका वर्जन था। तीसरा वर्जन करीना कपूर का था। करीना कपूर ने बोला जब वहां हाथापाई चला तो सैफ अली खान के घर में उस वक्त 5-6 लोग थे, तो सैफ अली खान ने बोला उस व्यक्ति से, जो कि सिंगल पसरी का आदमी था और छोटा सा था, जो कि सीढ़ी में दिख रहा उसकी बात था। और सैफ अली खान बॉडी भी बनाते हैं और वायरल हो रहा है कि बहुत दिलेर भी हैं। लेकिन वो बहुत दिलेर हैं और शेर का कलेजा है, फिर भी सैफ अली खान उस व्यक्ति को लड़ाई में घायल नहीं कर पाए, केवल खुद ही घायल हुए। तो सैफ अली खान ने उस व्यक्ति से बोला जो घर में घुसा था कि आप 1 मिनट वेट करो, मैं इन लोगों को नीचे छोड़ के आता हूँ। तो सैफ वो बंदा बोला जी ठीक है मैं बैठता हूँ और आप जाइए नीचे छोड़ के आइए, फिर हम लड़ेंगे। मतलब वो वर्जन को मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति क्या वेट करेगा कि वो नीचे छोड़ने जाएंगे या नीचे उसको बोलेंगे तो वेट करेगा कि नहीं। और 6 लोग 5-6 लोग वो जब अंदर थे तो लोग क्या कर रहे थे?
वो सब लोग खड़ा होकर बुद्ध की तरह तमाशा देख रहे, दो आदमी में लड़ाई चल रही है। तो ये तीसरा वर्जन था। तो उसमें अब इसी विवाद में जब दोनों में अब कॉम्बैट होता है, अब कॉम्बैट विवाद, तो अगर आपका कॉम्बैट होता है तो आपको कोई चाकू आगे हमला कर रहा है तो सामने लगेगा ना चोट, पीठ में छुरा घुस गया और एक छुरा का हिस्सा टूट गया, तो बंदा क्या सैफ अली पीछे घूम के बोले जो मेरे पीठ में मारो। तो इस तरीके से ये सब मैटर है। एक छोटा सा आदमी उस घर में जो 5-6 लोग रह रहे थे, और उसके बावजूद भी वो सैफ अली खान को घायल कर दिया और उसको खरोच तक नहीं आया, और वो 5-6 लोग भी कुछ नहीं कर पाए। और उस हाथापाई में वो कहीं भी ब्लड का ट्रेस उस व्यक्ति पे नहीं लगा। अब सवाल ये उठता है कि एक और वर्जन है कि उन्होंने बोला कि बंद करके हम चले गए और नीचे, अब पता नहीं कहाँ बंद करके गए वो, और उसके बाद आके देखे तो व्यक्ति नहीं था, मैंने भाग गया था। जब बंद करके दरवाजे तो गया किधर, फिर वो गया तो फिर वो सीढ़ी पे कैसे जाते दिख रहा है। अगर वो बोले कि नहीं, वो तो फिर डक पकड़ा, उसके बाद इसी के डक से बाहर चला गया, तो फिर सीढ़ियों पे कैसे दिखा। ये तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको भी निकलेगा। अब आता है हॉस्पिटल पहुंचे, तो हॉस्पिटल में मैं पहले भी बता चुका हूं कि सैफ अली खान के घर में सब लोग सिर्फ थे जो कि गाड़ी चलाना जानते थे, लेकिन सैफ अली खान ऑटो से गए। और पता नहीं, कोई बोल रहा है कि इब्राहिम अली खान गए, कहीं कहीं कोई तैमूर उनके साथ गया, एक और बंदा भी था। तो वो व्यक्ति किसी ने भी ऑटो चलाने, मतलब गाड़ी चलाने का प्रयास नहीं किया, और उन लोगों ने उससे लड़ाई भी नहीं की अगर घर में थे, और वो बैठ के ऑटो में। तो सवाल अब ये उठता है कि सैफ अली खान जो, अब छोटा सा आपके पास कोई मतलब इंजरी हो जाए काफी, जैसे कि वो बता रहे हैं कि इंजरी उनके पास 5-6 चाकू लग गई थी, गर्दन से लेकर पीठ तक, और इंजरी इतनी खतरनाक थी कि डॉक्टर तो बोल रहा कि स्पाइनल अगर थोड़ा सा भी अंत होता तो पूरा स्पाइन खराब हो जाता। उसके बावजूद भी सैफ 4 दिन में एकदम तंदुरुस्त होकर बाहर है, स्वस्थ स्टाइल में एकदम पूरा, कहीं से भी नहीं लग रहा था, चल भी रहे हैं। आप सोचिए, आपको पीठ में छुरा लगा हो, आपको अगर आपका स्टिचिंग हुआ, आप वैसे चल सकते हैं, वैसे कपड़े पहने 4 दिन में आपको रिलीज कर देगा डॉक्टर। ये सब आपके लिए छोड़ा गया सवाल है। आप इस पे सोचिएगा कि आखिर इस कहानी में सच्चाई क्या है। सच्चाई तो एक ही होगी जो हुआ होगा। अब आते हैं कि सैफ अली खान को, अब जो घटना उनके साथ घटी, उसका एक और घटना घटी। 15,000 करोड़ की संपत्ति सैफ अली खान का गवर्नमेंट ले सकती है। उसका वजह यह है कि सैफ अली खान के जो दादाजी थे, उन्होंने जिस लड़की से शादी किया, वो उनके पिता, वो जो बेगम थी, नाम उनकी 2 या 3 लड़कियां थी, तो साहिबा और एक संजीदा, ऐसे कुछ नाम था। वो भोपाल में अपने बेटी के नाम से वो संपत्ति छोड़ गई। तो वो व्यक्ति जो बड़ी लड़की थी जिसको उन्होंने घोषित किया था बेगम, वो छोड़ के चली गई अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान चली गई, तो इन लोगों ने क्लेम कर दिया कि भाई वो संपत्ति हमारी है, और वो उनकी दूसरी बहन ने उस सैफ अली खान के दादा से शादी कर ली, और इन्होंने क्लेम करके वो संपत्ति ले ली। ठीक है, 15,000 करोड़ का। अब इसमें क्यों, क्योंकि 1968 में जो एक शत्रु कानून है, एनिमी एक्ट जो लॉ है, वो उसके हिसाब से जो संपत्ति है, जो अगर कोई चला जाता है, अगर मतलब देश छोड़ के चला गया, मान लीजिए किसी के घर में 4 भाई हैं और 3 लोग चले गए पाकिस्तान, एक आदमी यहाँ रह गया, तो संपत्ति उनको दे दिया। अब थोड़ा सा अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप जरूर करके, जितना मुझे नॉलेज है उस एक्ट के बारे में बता रहा हूँ। अब ये संपत्ति पे वो लोग 15,000 करोड़ के संपत्ति पे वो मतलब वो कॉस्ट, मतलब उसकी जो आज वैल्यू है वो 15,000। 2000 सालों में एक ट्विस्ट आया, इतने सालों के बाद, कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको खारिज कर दिया, इस जो एक्ट को। और उसके बाद से ये मामला जो मध्य प्रदेश कोर्ट है, वो कोर्ट में मामला गया कि भाई इस पे ये लागू नहीं होता, और अगर कोई मर गया तो उसकी, मतलब कोई चला गया और देश के दूसरे देश में चला गया, पाकिस्तान में चलो, वो संपत्ति अब उनका नहीं है, वो गवर्नमेंट की संपत्ति हो जाएगी।
तो इस समय 13 जनवरी को ही इसके फैसला आया और 13 जनवरी के बाद ही ये सारा सीक्वेंस हुआ। तो आखिर क्या वजह है कि ये सब घटनाएं घटी और कैसे घटी, इसके क्या कारण है? अब दूसरा एक और चीज है कि सीसीटीवी क्यों नहीं लगा। ये बहुत ही एक मतलब बोल सकते सीरियस मैटर है कि सैफ अली खान इतने बड़े स्टार हैं, उनके घर में सीसीटीवी क्यों नहीं लगा? आखिर क्या ऐसा चीज है कि वो चाहते नहीं थे कि कोई भी उनके घर का जो प्राइवेट जो चीजें हैं वो सीसीटीवी में कैद हो। कोई बाहरी तो आदमी उनकी सीसीटीवी देखेगा नहीं, वही लोग देखते होंगे, उनके नजर निगरानी में होता होगा। तो आखिर नहीं सीसीटीवी लगाने का क्या वजह था? अब आते हैं सैफ अली खान के दादा, दो भाई थे, वो एक बंदा यहाँ रह गया जो कि उनके बेटे हुए मंसूर अली खान पटौदिया, उसके बाद हुए सैफ अली खान। अब जो इनके भाई थे वो चले गए पाकिस्तान। जब पाकिस्तान गए तो वहां पाकिस्तान में वहां के आर्मी के मेरे ख्याल से जनरल या सीडीएस थे जो कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने नेतृत्व किया था पाकिस्तान का। ये सैफ अली खान के मैं दादा की बात कह रहा हूं। तो ये सब एक ऐसा सर्कल घुमा के बनाता है जो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहानी में सच्चाई नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिससे जनता जो है अभी भी अनभिज्ञ है। और मैं अभी भी मानता हूं कि जो सुशांत सिंह का केस हुआ, उस केस को कोई भी गवर्नमेंट हो, उस केस को सही तरीके से आज भी उसको न्याय नहीं मिला है। उनके फैमिली को, उनके जो भी समर्थक हैं या उनके फैन फॉलोअर हैं, उनको आज भी न्याय नहीं मिला, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो सुसाइड नहीं था। ऐसा मेरा मानना है, जो मैं आकलन करता हूं, मेरा लगता है कि वहां सुसाइड का कोई वजह नहीं था, सुशांत सिंह के था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून, पावर, पैसा सब कुछ बदल देता है। जांच हो, कुछ भी हो, किस तरह से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सब बदल देता है। और यही इस कहानी में भी मेरे को देखने को लग रहा है कि सच्चाई क्या है ये जनता के सामने नहीं आ पाएगी। ये सब खाना पूर्ति हो रहा है, इनका रेकी कर रहा है। ये आपने सुशांत सिंह के केस में बहुत बार देखा होगा कि उनके घर पे कितनी बार कितनी सीबीआई की कितनी टीम चली गई, नारकोटिक्स की टीम चली गई, अरे छत पे कुछ है, देखिए छत पे उनको कुछ मिला हुआ है। इस तरह का अब तो लोगों में इंटरेस्ट भी नहीं है, लोग भी जागरूक हो गए। नहीं तो पहले लगता था कुछ हो रहा है कि छत पे कुछ मिला, इस तरफ से हो गया तो इस तरफ से गया। तो ये चीजें जो हैं इसी तरह करते करते, और मीडिया के और न्यूज़पेपर के किस पन्ने में न्यूज आने लगती है, धीरे धीरे आदमी के मस्तिष्क से धीरे धीरे ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये केस का भी ऐसे ही हश्र होने वाला है, सच्चाई सामने नहीं आई। मैं मानता हूं कि इस कहानी में बहुत बड़ा लूप होल है, जो ये दर्शाता है कि सच्चाई कुछ और है और जिसको छुपाने का प्रयास किया गया या छुप रहा है, जनता के सामने नहीं आ रहा है। तो ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के